अब यहाँ क्यों आया है? मुझे बचाने के लिए या अपनी चाची को ये बताने के लिए कि मैं अपनी जान कैसे दे रही हूँ? बोल। मुझे माफ कर दे मधु। आज तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन अगर गोपाल के साथ मेरी ये शादी रोकी नहीं गई तो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहती हूँ कि वो शादी का मंडप मेरी चिता में बदल जाएगा। नहीं मधु, नहीं, ये नहीं होगा। मैं ये अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। जीवा, अगर मैं मर गई तो जाकर बिरजू से कह देना कि जीते जी तो मैं उसकी दुल्हन नहीं बन सकी, लेकिन मेरी लाश की मांग में सिंदूर भर के अपने हाथों से ही वो मेरा अंतिम संस्कार। बस मधु, बस, और मत कुछ कहो, कुछ मत कहो। जीवा, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, तू भी डॉक्टर बिरजू से मिल गया है। हे राम, मैं अब गोपाल को क्या मुंह दिखाऊंगी? रो मत मौसी, रो मत। मैंने जो भी किया वो ठीक किया है, तुझे गांव वालों की पड़ी है। लेकिन मधु को अगर बिरजू न मिलता तो अपनी जान दे देती। हाँ मौसी, वो अपनी जान दे देती मौसी, वो अपनी जान दे देती। माँ, तू यहाँ? मत कह तू मुझे माँ। आज मैंने जाना, मेरी शिक्षा, मेरा पालन पोषण सब व्यर्थ गया। आखिर तू भी अपने बाप का ही बेटा निकला। क्या इसी दिन के लिए मैंने तेरे हाथ में बंदूक दी थी? चला गोली और मेरी लाश के ऊपर से निकल जा, ताकि दुनिया वाले ये तो क्या कह रही है माँ? मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है माँ जी। अगर मेरी शादी गोपाल से की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और अगर बिरजू तुझे लेकर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। लेनी ही है तो हम दोनों की जान लेनी होगी माँ जी, क्योंकि हम दोनों ही कसूरवार हैं। आप तो इनकी माँ हैं, इस गांव की बहू भी हैं आप, लेकिन सबसे पहले एक औरत हैं आप। और उसके नाते मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई स्त्री पुरुष तन मन से एक हो चुके हों तो क्या उस औरत का किसी गैर मर्द के साथ फेरे लेना ठीक बात है? हम जानते हैं कि शादी से पहले ये सब अधर्म है, मगर जाने अनजाने में हमसे ये गलती हो गई। परंतु आप तो माँ हैं और माँ के पास ममता और माफी का खजाना होता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं माँ, मगर मधु और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं तेरी नजरों में गिर कर नहीं जीना चाहता माँ, तू मेरा आदर्श है। फिर भी हमारे कारण यदि तेरी मर्यादा में कोई ठेस पहुंची हो तो ये ले बंदूक और मार डाल हम दोनों को। नहीं बेटे नहीं, मैंने ही अपने हाथों तुम्हारी मोहब्बत का गला घोटा है। अंधी होकर मैं अपने जवान बेटे के प्यार की दुश्मन हो बैठी। मधु, तुम भी इस बात का जरा भी इशारा कर देती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मैंने ही रिश्ता पक्का किया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और एक घोर पाप होने से बचा लिया। वक्त बहुत कम है। मेरे पास सिर्फ ये है, हमारे पुरखों की निशानी। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। सुखी रहो, चुप चुप जियो। जाओ बेटे, मैं यहां संभालूंगी। जाओ।
ही तुम्हारा घर है। बिरजू, ये रहे बिरजू के अरेस्टिंग ऑर्डर्स। थैंक यू सर। जिले के चप्पे चप्पे में बिरजू की तस्वीर वाले पोस्टर लग जाने चाहिए। जी सर। और उसके सर पर ₹1,00,000 का इनाम भी घोषित कर दिया जाए। ओके सर। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नफरत की आड़ में कोई गलत कदम मत उठाना। बाकी बिरजू को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है? यस सर। मेरा नाम सोना है। बिरजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम सरदार की बेटी हो ना? हाँ। और क्या बताया बिरजू ने? बस यही कि वो तुम्हारी बहादुरी का कायल है। बिरजू भी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, बहुत चाहता है ना तुम्हें। और तुम? मेरे तो रोम रोम पर उसी का नाम लिखा है। अगर ये दिल धड़कता है ना, तो उसी के प्यार के कारण। फिर तो भगवान करे जल्द ही तुम दोनों एक हो जाओ। थोड़ी दूर पर महाकाली का मंदिर है, एकदम जागती जोत है। जो वहां माथा टेकता है ना, समझो मनोकामना पूरी। अच्छा, तो फिर मुझे वहां कब ले जाओगी? कब क्यों, अभी चलो। चलो। और कितनी दूर है मंदिर? थोड़ी दूर है, चलो। बिरजू को मुझसे छीनना चाहती थी। मेरे बिरजू के साथ सुहाग से सजाने के सपने देख रही थी। चिल्ला और चिल्ला। बिरजू! यहाँ दूर दूर तक तुझे देखने वाला कोई नहीं, कोई बचाने वाला नहीं तुझे। बिरजू! बचाओ बिरजू! मधु! बिरजू! मधु, तुम ठीक तो हो? मधु? बिरजू! बिरजू! अरे काशी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर नहीं गया? उस मंदिर की देवी की पूजा करते करते तो मैं थक गया हूं। कोई प्रसाद ना मिला, सोचा आज तेरे दर्शन कर ही लूं। इसलिए सबको भेजकर तेरे पास आया हूं। चिंता मत कर, आज यहां तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है। आजा, मेरी बाहों में आजा। काशी, अपनी जबान को लगाम दो। तुझे पाने की आस में ही तो मैं तेरा और तेरे बाप का हाथ बटा रहा हूं। वरना क्या काशी अपना खुद का गिरोह नहीं बना सकता? उस बिरजू लौंडे में क्या रखा है जो मुझ में नहीं है? मर्द की कमी तो हर औरत को महसूस होती ही है। काशी, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। हराम तेरी शक्ल। छोड़ दे मुझे। नहीं।
माफ करना बहन, मैं इंसानों से दूर रहकर इंसानियत ही भूल चुकी थी। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम देवी हो, देवी। नहीं, मैं देवी नहीं, सिर्फ एक औरत हूँ और एक औरत की इज्जत बचाकर मैंने अपना धर्म निभाया है और अब मैं अपना धर्म निभाऊंगी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। बिरजू और तुम्हारे प्यार को अब मैं गठबंधन में बांधूंगी। हा फिट हो गई। वाह, क्या जच रहे हो। काना डाकू, काना डाकू। क्या बक रहे हो? नहीं, ओह मैं नहीं कह रहा सरदार। आंख की अगर इतनी खूबसूरत पट्टी नहीं बनी होती और आप कहीं डाका डालने जाते तो लोग कहते काना डाकू आ गया, काना डाकू। कहाँ है मेरी बंदूक? ओ गुस्सा गुस्सा थूकिए सरदार, जरा देखिए तो सही। अरे देखिए क्या जच रही है। असली आंख से भी लाख गुना कातिलाना। अरे आंखों वही आंखों में इशारा हो गया। अरे बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अजी आंखों। ये क्या लगा रखा पुकनी के? वैसे हीरालाल जी, आपके साथ बहुत ज्यादती हो गई है। अगर इनकी जगह आप काने हो गए होते तो क्या होता? अरे सरदार वारे न्यारे हो जाते। वैसे तो अपनी सरकार जीते जी किसी के लिए कुछ करती नहीं, लेकिन मरने के बाद इनाम और सम्मान देने से नहीं चूकती। तो आपकी एक आंख के मुआवजे में ज्यादा तो नहीं 2-4 बीघा बंजर जमीन जरूर मिल जाती। सॉरी। आइए बरोदाराम जी। हुजूर, बेटी जवान हो गई है, दहेज का बंदोबस्त करना है। लो करो बंदोबस्त। हो जाएगा पुकनी के। हम जो हैं आपसे तो दहेज का हक बनता ही है, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर गोपाल की मंगेतर से बिरजू डाकू शादी करने वाला है। वाह वाह भरोसे राम जी, ये रहा आपकी खबर का इनाम। एक बारात आएगी बिरजू की और दूसरी आपके हरीश चंद्र की औलाद इंस्पेक्टर गोपाल की, और उसके बाद आएंगे हम, और फिर उन दोनों का हवन और स्वाहा।